भले ही हरियाणा में हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा की संभावित तिथियां मुकर्रर की गई हों, 17 और 18 जनवरी को ये परीक्षा हो सकती हैं, लेकिन इस बीच विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा स्टेट का नोटिफिकेशन पूरी तरह से जारी कर दिया और यूं कहिएगा कि आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन शर्मा और वाइस चेयरमैन यानी उपाध्यक्ष सतीश शाहपुर जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से शेड्यूल तय किया गया उसके मुताबिक, हालांकि तिथियां अभी जो है वो संभावित हैं। सबसे पहले तो मैं आपका आज 25 दिसंबर यानी तुलसी पूजन दिवस पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में आकर ये जो एस्टेट 2025 का कवरेज है, जो कि अभ्यर्थियों को सूचना इसके द्वारा आपके द्वारा दी जाएगी, इसका आपने कष्ट उठाया। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि एस्टेट 2024 प्रक्रिया काफ़ी डिले होते होते लगभग नवंबर तक वह प्रक्रिया गई थी, जिसके कारण एस्टेट 2025 की जो आगे की प्रक्रिया थी वह भी संभावित है कि लेट हो जाए। तो उसकी वजह से जनवरी 2026 तक हमें आना पड़ा है। और आगे की यदि हम देखें जो एक शेड्यूल परीक्षाओं का है, फरवरी मार्च में सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और डीएड लेवल की परीक्षाएं होनी हैं। उसके बाद उनके रिजल्ट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि सीनियर सेकेंडरी क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको भी अपने करियर से रिलेटेड आगे फैसला लेना होता है, जो कि काफ़ी बिजी शेड्यूल और काफ़ी प्रेशर का शेड्यूल उनका रहता है। तो जब सारा कैलेंडर का अध्ययन किया गया डिफरेंट एजेंसीज़ की परीक्षाओं की तिथियों का, तो यही निष्कर्ष निकाला गया कि 17 और 18 जनवरी ही दो ऐसी संभावित तिथियां हैं जिनमें परीक्षा एस्टेट की करवाई जा सकती है। और इस समय हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड पर भी कोई खास दूसरे काम का इतना प्रेशर नहीं होगा, तो कोशिश यही है कि 17-18 जनवरी को परीक्षाएं करवा दी जाएं। सीजीएल का एग्ज़ाम जो है वो भी 18 तारीख को, सीजीएल मेन की बात करें, एचपीएससी का एग्ज़ाम भी शेड्यूल्ड है, तो क्या तिथियां क्लैश नहीं करेंगी? हाँ, बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने किया। जैसा मैंने अभी पहले बताया था कि आजकल जो परीक्षाएं हैं सभी क्षेत्रों में एंट्रेंस टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट जो काफ़ी प्रायोरिटी पर लिए जाते हैं। तो सीजीएल या एचपीएससी का संभावित जो आपने शेड्यूल बताया, यदि ऐसा कुछ हुआ तो उस बारे में भी बाकायदा परीक्षार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाएगा और उसके अनुसार ही आगे की प्रक्रिया की जाएगी। कल मध्य रात्रि से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है सर। कल से ही जो है पूरी तरह से जो शेड्यूल था उसको तय किया गया था। कब तक आवेदन किए जा सकेंगे और किस तरह से आगे शेड्यूल रहेगा? जैसा कि आवेदन प्रक्रिया नोटिफिकेशन में भी काफ़ी डिटेल में मेंशन की गई है। 4 जनवरी तक आवेदन प्रक्रिया है। इसके साथ साथ जो करेक्शन वगैरह का ऑप्शन है 1 दिन का वह दिया गया है। और इसमें मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ, बाय द वे कोई एक आध परीक्षार्थी यदि ऐसा होता है जहाँ कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, खास तौर पर कोई ऐसी परिस्थितियाँ हों कि जिसकी वजह से अप्लाई ना कर सके, तो इस मामले में हमेशा ही बोर्ड की जो एक कार्यशैली है वह अभ्यर्थियों के, परीक्षार्थियों के या आम पब्लिक के फेवर में रही है और उसके अनुसार ही आगे भी संभावित है कि कोई एक आध परीक्षार्थी ऐसा होगा तो अलग से निर्णय भी लिया जा सकता है। अदरवाइज़ यह लास्ट डेट जो कट ऑफ डेट है, इससे आगे संभावित कोई तिथि बढ़ाने की मेरे विचार से आवश्यकता नहीं है। 30 और 31 जुलाई 2025 को वर्ष 2024 का एस्टेट एग्जाम यानी हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी। बोर्ड ने दावा किया था कि 31 जुलाई तक, माफ़ कीजिएगा 31 अगस्त तक परिणाम जारी कर दिया जाएगा। एक तरह से ये भी कहा गया था कि तैयार था। अध्यक्षता में आपकी में जो है तमाम प्रक्रिया हुई थी, उसके बावजूद आपने कहा था कि कुछ अनियमितताएं बरती गई थी। क्या उन अनियमितताओं पर कोई कार्रवाई अभी तक अमल में लाई गई है? जो परिणाम में देरी हुई, 112 दिन, करीबन 110 से ज़्यादा दिन लगे थे, तो क्या उसमें कोई अभी तक कार्रवाई हुई है सर? हाँ, उसमें कार्रवाई हुई है। जैसा कि मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि जिन जिन एजेंसीज़ ने जहाँ कहीं क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ किया है, बाकायदा न केवल उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, बल्कि आगे के लिए भी उनको पूरी तरह से ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। और इसमें जो खास तौर पर सीसीटीवी कैमरा सर्विस प्रोवाइड करने वाली जो एजेंसी है उस पर कार्रवाई हो चुकी है, बाकायदा नोट उस पर चढ़ाया जा चुका है। इसके अलावा जो दूसरी 2 फर्म्स थी जिसमें फ्रिस्किंग और जो वीडियोग्राफी के मामले में बात है, वहाँ भी कुछ एक अनियमितताएँ ऐसी मिली हैं। थोड़ी अनियमितताएँ बायोमेट्रिक फर्म जो उसकी लेवल पर भी मिली हैं, जहाँ परीक्षार्थियों को प्रॉपर जो एक रिकॉर्ड बायोमेट्रिक का लेना चाहे तो नहीं उनका लिया गया है। तो इसमें उनको नियमानुसार बाकायदा पेनलाइज किया गया है। चूक कहाँ रही सर? आप
भी अध्यक्ष थे उस वक्त जो है, क्या मॉनिटरिंग ठीक तरीके से नहीं की गई थी, प्रॉपर तरीके से, या कोई और वजह रही इसके पीछे? मॉनिटरिंग में कहीं चूक नहीं रही। दरअसल जो एक प्रक्रिया टेंडरिंग की हमारी होती है, उसमें टेंडर में सबसे पहला जो नियम है वह यही है कि L1 फर्म को इसके लिए ऑप्शन दिया जाता है। कुछ टर्म एंड कंडीशंस ये होती हैं कि आपको पहले कितना कार्य अनुभव है। तो आमतौर पर उस स्थिति में जहाँ पर ये क्वालिटी की बात थी, इस फर्म जो ये फर्में थी, प्राइवेट फर्म्स थी जिनको टेंडरिंग के थ्रू बाकायदा सेलेक्ट किया गया था, तो ये कमियां उनके लेवल पर रही हैं। उनको क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए था, जो कि बड़ा निंदनीय है। 1200 से ज़्यादा बच्चे बाद में पास हुए थे, जब सिक्योरिटी ऑडिट के बाद जब दोबारा परिणाम किसी फर्म के द्वारा तैयार करवाया गया था आपके द्वारा, तो उसके बाद जो है ये कहा गया था कि बेनिफिट ऑफ डाउट उनको दिया गया है। वही प्रश्न, क्या बेनिफिट ऑफ डाउट इस बार दिया जा सकता है, या जो हिदायतें दी गई हैं कि अगर कोई डॉट जो है वो धुंधला दिखाई देता है या किसी तरह से अनमार्क्ड है, तो उस पर भी जो है अंक दिए गए थे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया, और बस इसका आज एक उदाहरण भी बड़ा अच्छा है जो मैं आपको दूंगा। अभी रिसेंटली 3 दिन पहले मेरे पास एक एप्लीकेशन आई है एक परीक्षार्थी की। वह कहता है कि मैंने संभावित जो नए ज़िले बनने हैं उसमें हाँसी टिक किया था और हाँसी ज़िला बन गया है, तो मेरे को 1 नंबर दिया जाए। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये होता है कि जिस दिन डेट एग्ज़ाम की है, एग्ज़ाम जिस दिन हुआ है उस दिन तक क्या स्टेटस है, उसके अनुसार ही मतलब परीक्षार्थियों की जो मतलब ऑब्जेक्शंस हैं या रिक्वेस्ट हैं वो कंसीडर किए जाते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 957 परीक्षार्थी ऐसे थे जिनके ऐसे ऑब्जेक्शंस बाकायदा कंसीडर किए गए हैं, उनको बाकायदा कंसीडर किया गया है, उनका रिजल्ट जो है वो रिवाइज़ किया गया है। और उनको, क्योंकि जैसा नियम है कि यदि आपका ऑब्जेक्शन राइट है तो आपको जो फीस आपने 1000 रुपये भरी है ऑब्जेक्शन के समय, वो रिफ़ंड की जाती है। वो हमने रिफ़ंड भी कर दी है। तो इस प्रकार से अब देखिए, जब फिर वही बात आ जाती है, पहले ही मैं कहता आया हूँ कि हमेशा परीक्षार्थियों के या स्टूडेंट्स के फेवर में बोर्ड काम करता है, क्योंकि किसी के भविष्य का सवाल है। तो कहीं ऐसी बात ना हो कि कल को कोई ऑब्जेक्शन आए और लिटिगेशन वगैरह में जाने का बच्चे को, किसी परीक्षार्थी को ज़रूरत पड़े। तो हमेशा इसके लिए प्रो जो एग्जामिनी है वह काम किया जाता है। जो आरोपी फर्म्स थी उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है डॉक्टर साहब? उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की जा रही है। जैसा मैंने बताया, इस बार कोई किसी प्रकार की ऐसी प्रोसेस ही अडॉप्ट नहीं की गई है कि जो ऐसे गैर जिम्मेदार फर्में जो वो इस प्रक्रिया में शामिल। जुर्माना लगाया गया, उनको डिबार किया गया, किस तरह की कार्रवाई? हाँ, ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। अभी प्रोसेस फाइल जो है वो चली हुई है और जुर्माना भी लगाया गया है। जिस नई फर्म ने रिजल्ट तैयार किया था, क्या वही इस बार रिजल्ट बनाएगी? नहीं, उस फर्म को भी नहीं इसमें कंसिडर किया गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स जो है वही पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इसमें काम कर रही हैं। PSUs के थ्रू ही काम किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, रिजल्ट कितने दिन में, क्योंकि पिछली बार भी आपने कहा था कि 1 महीने में रिजल्ट जो है डॉक्टर पवन शर्मा जारी करेंगे, तो आप थोड़ा ज़्यादा इसमें एंथुजियास्टिक हैं। चलो मैं कह देता हूँ आज भी आपको कि हमने अभी जो PSU के साथ कमिटमेंट किया है उसमें है कि आप 21 दिन में रिज़ल्ट जारी करें। तो 21 दिन में हम बायोमेट्रिक की जो प्रोसेस है कोशिश करेंगे कि वह शुरू कर दें। जाहिर तौर पर एक अहम प्रश्न है डॉक्टर साहब, क्या नई तकनीक अख्तियार की जाएंगी? AI का सहारा लिया जाएगा? हाइब्रिड तरीके से क्या एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड से, या किस तरह से? नहीं, एग्ज़ाम एक्सक्लूसिवली पेपर मोड में होगा, क्योंकि हाइब्रिड मोड से थोड़ी समस्याएं इस प्रकार की टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे कि वहाँ क्वेश्चन पेपर का जो एक सिस्टम होता है या लैब्स की जो अपने आप में हम कहें कि सिक्योरिटी इश्यूज जो हैं वो थोड़ा रिस्की हो जाते हैं। तो इसलिए ऑफलाइन मोड को ही अडॉप्ट किया गया है और इसमें किसी भी प्रकार की कहीं कोई ढील नहीं होगी। जहाँ तक AI का सवाल है, AI तो आज के दिन पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ हर एक इंडिविजुअल का बन चुका है, तो हर संभव उपयोग किया जाएगा। डॉक्टर पवन शर्मा देरी से जल्दबाजी में काम करते हैं। विगत में वही प्रश्न जिज्ञासा है दर्शकों की, वो जानना चाहते हैं कि विगत में भी परिणाम आपने जारी कर दिया, उसके बाद जो है सर्कुलर जारी किया जाता है, प्रेस नोट उसके बाद आता है, आपकी यूट्यूब पर एक बाइट आती है, इसके बाद इस बार भी प्रक्रिया शुरू कर दी, ऑनलाइन बच्चे आवेदन कर रहे हैं अभ्यर्थी, और उसके बाद जो है नोटिफिकेशन, हालांकि पहले आप जारी कर चुके थे, लेकिन प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यानी जो संचार माध्यम उनमें बाद में जानकारी मिलती है। ये आपकी शिकायत है। ड्यू कंसिडरेशन विल बी गिवन टू योर दिस ऑब्जेक्शन। आगे से ऐसी हम ढील नहीं करेंगे। इसका खास कारण सिर्फ जो एक प्रशासनिक
फॉर्मेलिटीज़ हैं वह रह जाता है। क्योंकि देखिए आप बड़े ऑथेंटिक सोर्स होते हैं इन्फॉर्मेशन के, और ऑथेंटिक सोर्स के लिए यह देखना बड़ा ज़रूरी है कि जो सूचना आपको दी जाए वह पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित हो। और कल जैसा आपने नोटिस भी किया होगा, लगभग शाम के समय 5 बजे के बाद यह एक्टिव जो सिस्टम हुआ है, तो वहाँ उनको एक्टिव जैसी सिस्टम करने की आवश्यकता थी। उसका कारण भी एक ही था कि कहीं परीक्षार्थी या अभ्यर्थी यह ना समझे भाई हमें अप्लाई करने के लिए टाइम थोड़ा दिया गया है, तो आज छुट्टी के दिन इसीलिए थोड़ी गंभीरता विषय की देखते हुए आपको कष्ट दिया है और आज सुबह आपको सभी को यहाँ आमंत्रित किया गया था। बेहद शुक्रिया सर, इंडिया न्यूज़ हरियाणा से बात करने के लिए। सतीश शाहपुर जी भी हमारे साथ हैं, बोर्ड के वाइस चेयरमैन हैं। सर, बोर्ड तैयार है पूरी तरह से? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं क्रिसमस डे पे और नववर्ष पे आपको शुभकामनाएं देता हूँ, और रवि जांगड़ा जी का धन्यवाद करता हूँ। आप बिल्कुल साफ मनसा से जो मन में आता है वो प्रश्न पूछ ही लेते, अच्छी बात है ये। तो आप कुछ भी मन में नहीं रखते, अच्छी मनसा से प्रश्न पूछते। तो सर तैयार है बोर्ड पूरी तरह से? बिल्कुल बोर्ड तैयार है। तो अब की बार कोई पारदर्शी तरीके से पेपर लिए जाएंगे। अगर कोई कमी रह जाती तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और जल्दी ही रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। बेहद शुक्रिया सर। दो जिम्मेदार अधिकारी, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन शर्मा, सतीश शाहपुर जी वाइस चेयरमैन, दोनों अधिकारियों का दावा है कि जल्द से जल्द परिणाम जारी किए जाएंगे। 21 दिन का दावा हालांकि किया गया है, लेकिन कुछ प्रक्रियाएं हैं, कुछ औपचारिकताएं हैं, वो तमाम प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती हैं। अभी जो है 17 और 18 तारीख टेंटेटिव डेट्स वो मुकर्रर की गई हैं। हालांकि तिथियों में बदलाव की भी संभावना है, यानी संभावित तिथियां हैं, बदलाव की संभावना है। लेकिन विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा जिस कदर तैयारियां शुरू की गई हैं, उनको अब हालांकि ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन वो आमंत्रित की गई है। ऑनलाइन आधार पर विद्यार्थी जो है आवेदन कर सकते हैं। 4 तारीख मध्य रात्रि तक तमाम जो आवेदन किए जा सकेंगे। 3 लेवल के लिए परीक्षाएं होंगी। तीसरे लेवल की परीक्षा पहले दिन यानी शनिवार के दिन आयोजित की जाएगी, अगर यही तिथियां रहती हैं तो 17 तारीख को। उसके बाद अगले दिन सुबह टीजीटी अध्यापकों की और सायंकालीन पारी में पीआरटी अध्यापकों की परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। किसी भी तरीके से कोई हीला हवाली ना हो, कोई किसी तरह से लापरवाही ना बरती जाए, इसको लेकर भी विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों का दावा है कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। परिणाम में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। वक्त बताएगा अब किस तरह से विद्यालय शिक्षा बोर्ड तैयारियों को अमली जामा पहनाता है। विद्यालय शिक्षा बोर्ड मुख्यालय से सहयोगी सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।